नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में जाने थे उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद वहाँ पे जाने थे समाप्यता के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए यहाँ पे डिफिनेशन है, डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन बोलेगा तो वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, जिन पे अधिकार किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसमें इसके बदले में क्या होता है कि सरकार को लगान भी चुकाना पड़ता है। जैसे घर की बात किया जाए तो घर पे भी क्या होता है कि हमें लगान चुकाना पड़ता है। चारागाह हो गया, जानवरों को चरने के लिए चारागाह हो गया, तो उसमें भी क्या होता है कि हमें लगान चुकाना पड़ता है सरकार को। तालाब हो गया, जमीन हो गया तथा अन्य जायदाद हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा में सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन बोलेगा तो वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी समुदाय के सभी लोगों के हाथों में होता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी समुदाय के सभी लोगों को होता है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे में आपका हो गया खेल के मैदान। अब खेल के मैदान है तो वहाँ पे समुदाय के सभी लोग खेलेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पे सार्वजनिक पार्क। सार्वजनिक पार्क का मतलब है कि वहाँ पे सभी लोग पार्क में टहल सकते हैं, सभी लोग घूम सकते हैं, सार्वजनिक पार्क हो गया। पार्क की अगर बात किया जाए तो पार्क जो है से व्यक्तिगत भी हो सकता है। अगर हम अपने ज़मीन में पार्क को बनाएंगे तो वो जो है से व्यक्तिगत हो गया, लेकिन ये सार्वजनिक पार्क बोल रहा है तो इसका मतलब है कि सभी लोगों के लिए बना हुआ है, यानी हर समुदाय के लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे पिकनिक स्थल। पिकनिक स्थल भी जो है से वहाँ पे सभी लोग पिकनिक मना सकते हैं। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। यानी यहाँ पे सभी समुदाय के लोग जो है से जा करके उस संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सी में यानी तीसरा में है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन बोलेगा तो तकनीकी तौर पर किसी भी देश में पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि तकनीकी तौर पे या तकनीकी आधार पे किसी भी देश में पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया सड़कें, तो सड़क अगर हो गया तो सड़क तो सभी देश के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। नहरें हो गया, बड़ा बड़ा नहर हो गया, इसमें क्या होता है कि किसी खास समुदाय के लोग नहीं बल्कि देश में रहने वाले सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका हो गया खनिज पदार्थ। हमारे देश में पाए जाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ है वो खनिज पदार्थों का इस्तेमाल जो है देश में रहने वाले सभी लोग करते हैं। उसके बाद आपका हो गया जल संसाधन। यानी हमारे देश में जितने भी जल संसाधन है वो जल संसाधन का इस्तेमाल जो है देश में रहने वाले सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद जो है ऐसे डी में यानी चौथा में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है आपको व्यक्तिगत भी नहीं हो सकता, ये जो है सामुदायिक भी नहीं हो सकता, ये जो है राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता है। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं, यानी कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनका स्वामित्व जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। अब ये संसाधनों का इस्तेमाल जो है अगर किसी भी देश करना भी चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति के बिना नहीं कर सकता है। जैसे आपका समुद्र तट से 200 समुद्री मील यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो रहेगा वो जो है से किसी भी देश के स्वामित्व होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारे देश की बाउंड्री है, ये मान लीजिए कि देश का सीमा रेखा है यानी तट रेखा है, तो ये तट रेखा से 200 मील दूरी, ये 200 मील दूरी तक जो है से यहाँ पे भारत है तो भारत के ही यहाँ पे होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी देश के तट रेखा से 200 मील दूरी पे जो भी संसाधन होगा तो वहाँ तक जो है उस देश का हक रहेगा। लेकिन जैसे ही 200 मील दूरी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 200 मील दूरी के बाद जो भी संसाधन होगा उसमें जो है किसी भी देश का अधिकार नहीं है। वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा ही उन संसाधनों का स्वामित्व होता है। अगर किसी भी देश इन संसाधनों को इस्तेमाल करना चाहे भी तो जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमति के बिना या सहमति के बिना नहीं कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आज हमने जाना
स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला में व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा में सामुदायिक संसाधन, तीसरा में राष्ट्रीय संसाधन और चौथा में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।